डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब चैनल सक्सेस वर्ल्ड MCQ। तो चलिए, आज हमारा प्रैक्टिस सेट 3 है और ये क्लास आपका हर सुबह 6:30 बजे लाइव में आती है। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में जाइए। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और जैसे कि ये क्लास आपका बिहार पुलिस, बिहार उत्पाद सिपाही और बिहार फायरमैन के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन को कराया जा रहा है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, नदी जो बंगाल की शोक कहलाती है वो कौन सी नदी है? कोसी, दामोदर, महानदी या डी नर्मदा नदी? चलिए जल्दी जल्दी से लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। जी बिल्कुल, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो इसका जो राइट आंसर है, जो ये बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी, जो कि बंगाल की शोक कहलाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? भूमि, खनिज, चट्टान या डी मृदा का? आंसर करेंगे जल्दी से, सोच समझकर आंसर करना है और सेशन के लास्ट में अपना स्कोर जरूर देना है। चलिए, तो दूसरे का राइट आंसर जो ये बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन डी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मृदा। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन बताइएगा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा है? जल्दी से लाइव चैट में इसका आंसर देंगे। जी बिल्कुल, 8 वर्गों में बांटा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को 8 वर्गों में बांटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास मिलते रहे। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? सबसे पहले याद रखिएगा कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से बताते हैं? पहला आपका प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा ट्राइटियम है। ठीक है, प्रोटियम को H11 से इस तरह डिनोट करते हैं और ड्यूटेरियम को ऐसे लिखते हैं H12 और ट्राइटियम जो है इसको लिखते हैं H13 से। ठीक है, याद रखिएगा। और ड्यूटेरियम का जो सूत्र होता है D2 होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भारी जल का सूत्र होता है D2O, जिसको ड्यूटेरियम के नाम से जाना जाता है। तो जो हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक होते हैं वो आपके कौन से होते हैं? तो ट्राइटियम होते हैं। ठीक है, H13, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक ट्राइटियम होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ध्वनि का वेग निर्भर करता है तीव्रता पर, स्वरूप पर, तरंगदैर्घ्य पर या डी इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर करेंगे। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे। जी बिल्कुल, चौथे का राइट आंसर जो ये बच्चे लाइव चैट में सी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा तरंग धैर्य पर। ठीक है, और याद रखिएगा, ध्वनि का जो वेग है सबसे ज़्यादा ठोस में होती है, फिर द्रव में, फिर तीसरे नंबर पर गैस में। ठीक है, सबसे पहले ठोस में, फिर उसके बाद द्रव में, फिर गैस में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए शिक्षक आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? आंसर करेंगे जल्दी से। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराया जा रहा है, इसलिए सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। तो 5 का राइट आंसर जो ये बच्चे लाइव चैट में डी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है 1936 ईस्वी में। ठीक है, और अखिल भारतीय का पहला जो बैठक है, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला बैठक लखनऊ में हुआ था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। ये क्वेश्चन बार बार पूछा था, याद रखिएगा कि अखिल भारतीय किसान का पहला बैठक लखनऊ में और इसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पेरिस शांति सम्मेलन में सेवर्स की संधि किसके साथ की है? आंसर करेंगे। कहीं कहीं आपको ये सेवर्स ना लिख के सेब्र भी मिल सकता है। ठीक है, दोनों ही मिल सकते हैं, सेवर्स या तो सेब्र। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। आंसर करेंगे जल्दी से। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन 6 का डी के साथ चला जाएगा, तुर्की। ठीक है, याद रखिएगा, कौन सा? तुर्की। और सेवर्स की संधि जो है ये आपका 10 अगस्त लिख देते हैं यहाँ पे। सेवर्स की संधि तारीख जो है 10 अगस्त 1920 को। ठीक है, 10 अगस्त 1920 को हुई थी सेवर्स की संधि। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा, तुर्की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? आंसर करेंगे। जी बिल्कुल, तो 7 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी को दे रहे हैं उनको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कोटोपैक्सी पर्वत। ठीक है, और ये कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, ये कोटोपैक्सी पर्वत आपका इक्वाडोर में है। ठीक है, और ये जो है फ्यूजियामा पर्वत ये आपका कहाँ पर? ये जापान में है। और किलिमंजारो पर्वत ये आपका अफ्रीका में है। ठीक है, याद रखिएगा, कोटोपैक्सी आपका कहाँ पर है? तो इक्वाडोर में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, नीचे दी गई वस्तुओं में से कौन सी ऐसी है जिस पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क नहीं लगता? आंसर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को कराया जा रहा है।
तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चावल। ठीक है, याद रखिएगा चावल पर आपका केंद्रीय उत्पाद शुल्क नहीं लगता है। 8 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक या लेखिका कौन है? आंसर करेंगे जल्दी से। जी बिल्कुल 9 का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन डी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। लेखिका है कौन है? मलाला यूसुफजाई। ठीक है, मलाला यूसुफजाई पाकिस्तान की है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करती है? आंसर करेंगे जल्दी से। जी बिल्कुल 10 का राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? पुलिस, आपराधिक मामले, रेडियो और टेलीविजन या डी विदेशी मामले? आंसर करेंगे जल्दी से। जी बिल्कुल 11 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, आपराधिक मामले। याद रखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो आपराधिक मामले ये समवर्ती सूची का है। ठीक है, ये जो पुलिस है ये पुलिस का विषय आपका राज्य सूची का विषय है। रेडियो और टेलीविजन ये केंद्र सूची का विषय है और विदेशी मामले जो है ये भी केंद्र सूची का विषय है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? आंसर करेंगे। अगर आपको सबसे अधिक पूछता तो बिहार हो जाता है, कम पूछा गया आंसर करेंगे जल्दी से। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर है जो भी बच्चे 12 का डी दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और सबसे ज्यादा घनत्व बिहार का है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, क्लाउडेड नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? आंसर करेंगे जल्दी से। तो 13 का राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर किसको दे रहे हैं? 13 का सी उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा त्रिपुरा में। ऑप्शन सी प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो सेशन है बिहार फायरमैन और उत्पाद सिपाही के एग्जाम के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, खाली स्थान अम्ल में वृद्धि होने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है। पूछा जा रहा है कि कौन सा अम्ल है जिसमें वृद्धि होने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है? आंसर करेंगे जल्दी से। तो 14 का राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये फायरमैन की दृष्टि से। आंसर करेंगे जल्दी से। जी बिल्कुल 15 का राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर किसको दे रहे हैं? 15 का बी उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, इसमें कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है और याद रखिएगा भारत के पूरे क्षेत्रफल के 22% भाग पर आपका जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। ठीक है, तो भारत में सबसे ज्यादा आपका जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। और जलोढ़ मिट्टी बता देते हैं, याद रखिएगा ये जलोढ़ मिट्टी जो है आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन से? बांगर और खादर। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, एक आपका होता है बांगर जलोढ़ मिट्टी और दूसरा होता है खादर जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, और याद रखिएगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? आंसर करेंगे। जी बिल्कुल तो 16 का राइट आंसर जो बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 4 जुलाई को। ठीक है, और 4 जुलाई को किस पद्धति के नाम से जाना जाता है? तो अपसौर पद्धति के नाम से जाना जाता है 4 जुलाई को, यानी कि सबसे अधिकतम को उपसौर पद्धति और सबसे निकटतम होती है 3 जनवरी को, जिसे उपसौर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? आंसर करेंगे। यहाँ से आपको 3 अधिनियम बताने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके फायरमैन के एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं। सबसे पहले इसका जो राइट आंसर है 17 का जो भी बच्चे ए को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है और प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, एक होता है आपका प्रोजेक्ट टाइगर जो कि अधिनियम है 1973। ठीक है, और एक आपका है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो कि अधिनियम है 1986 का। तो यहाँ से आपको 3 अधिनियम को याद रखना है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिनियम है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये 1986 का। काफी मोस्ट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, वे मेटल डिटेक्टर जिनमें होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी के साथ चलेगा फैराडे के नियम के अनुसार। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस में क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया या हाइड्रोजन सल्फाइड? आंसर करेंगे जल्दी से। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग एक बार दिल से सेशन को लाइक करेंगे
तो 19 का राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, उसमें क्लोरीन होती है, ठीक है, अश्रु गैस में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई? आंसर करेंगे जल्दी से। तो 20 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन डी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या जाएगा? संवैधानिक राजतंत्र। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। और याद रखिएगा फ्रांस की क्रांति के समय 1789 ईस्वी में रूस, याद रखिएगा फ्रांस का शासक कौन था? तो बता देते हैं, फ्रांस का शासक लुई 16वां था। याद रखिएगा उस समय शासक फ्रांस का लुई 16वां था, ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रूस की क्रांति का नेतृत्व किया स्टालिन ने, लॉस्की ने, लेनिन ने या डी इनमें से कोई नहीं? सोच समझ कर आंसर करना है। और फिर से बोल रहे हैं सेशन के लास्ट में अपना स्कोर जरूर देंगे और आपको कम से कम 40 प्लस स्कोर करना है। तो 21 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला देगा सी के साथ लेनिन ने, ठीक है। और रूस की क्रांति 1917 में हुई थी, ठीक है, लिख देते हैं 1917 में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मोहम्मद गजनी के सोमनाथ अभियान के समय चोल राज्य का शासक कौन था? आंसर करेंगे जल्दी से। और याद रखिएगा ये जो गजनी है इसने सोमनाथ पर 1025 ईस्वी में, ठीक है, 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था, ठीक है। और ये जो सोमनाथ मंदिर है ये आपका गुजरात राज्य में पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर है, जो बच्चे डी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है राजेंद्र प्रथम। 22 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में कहाँ आयोजित हुआ? आंसर करेंगे महाराष्ट्र, असम, पंजाब या डी हरियाणा? जी बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है असम, ठीक है। याद रखिएगा असम के गुवाहाटी शहर में हुआ था। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंसर करेंगे जल्दी से। जी बिल्कुल 24 का राइट आंसर जो भी बच्चे डी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है एन.के. सिंह, ठीक है। और ये वित्त आयोग संविधान के आर्टिकल 280 में दिया गया है। और वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो है वो कौन थे? के.सी. नियोगी, ठीक है, पहला अध्यक्ष, ठीक है, वित्त आयोग के। अगला प्रश्न सुन पर है, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? आंसर करेंगे जल्दी से। याद रखिएगा प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के.सी. नियोगी, इंपॉर्टेंट है। तो 25 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है गिरीश चंद्र मुर्मू। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन राष्ट्रसंघ का अंग नहीं है? और किसी भी प्रकार का आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो 26 का राइट आंसर क्या होगा? आंसर करेंगे जल्दी से। तो 26 का राइट आंसर जो बच्चे डी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है विश्व स्वास्थ्य संघ, ठीक है। ये राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। और राष्ट्र संघ की स्थापना पूछे तो बताइएगा 10 जनवरी, ठीक है। कब? 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना पूछे तो 24 अक्टूबर 1945, ठीक है। याद रखिएगा दोनों डेट को काफी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945, ठीक है। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष कौन सा है? आंसर करेंगे जल्दी से। जी बिल्कुल 27 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1931, ठीक है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और इस समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका भित्ति में या डी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में? आंसर करेंगे जल्दी, फटाफट से आंसर करेंगे। जी बिल्कुल 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए बिल्कुल राइबोसोम में, ठीक है। और याद रखिएगा राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, सन 2022 का राष्ट्रमंडल किस स्थान में होगा? आंसर करेंगे। जी बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बर्मिंघम, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यूके के बर्मिंघम में, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गजनी के सोमनाथ अभियान के समय चोल राज्य का शासक कौन था? यह प्रश्न रिपीट हो गया है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, दर्द निवारक दवाई कहलाती है? आंसर करेंगे जल्दी से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी के साथ रह जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है? आंसर करेंगे जल्दी से। जी बिल्कुल आपको हर सुबह 6:30 बजे लाइव में आना है। तो 32 का राइट आंसर आपका ऑप्शन जो भी बच्चे क्या दे रहे हैं ए को उनका बिल्कुल सही जवाब है भूमि का एकीकरण, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में लोसुंग या लोसांग त्यौहार ज्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है, ठीक है। यह त्यौहार भारत के किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? आंसर करेंगे।
यानी कि पूछा जा रहा है कि लोसांग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है, जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है सिक्किम में, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक द कलकत्ता क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है? जी बिल्कुल इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, अमिताभ घोष। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर करेंगे जल्दी से। तो इसका जो राइट आंसर है आपका 35 का सी के साथ चला जाएगा, ठीक है, 31 अक्टूबर। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा? 31 अक्टूबर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, इथोपिया की मुद्रा क्या है? डॉलर, शिलिंग, टका या बिदर? आंसर करेंगे जल्दी से। तो राइट आंसर जो भी बच्चे क्या दे रहे हैं, डी को उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है? सोच समझकर आंसर करना है। तो 37 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ, ठीक है। क्या जाएगा? ब्यूनस आयर्स, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के राजनीति निदेशक सिद्धांत की अवधारणा निम्न में से किससे ली गई है? यानी कि पूछा जा रहा है कि डीपीएसपी का सिद्धांत बताएंगे जल्दी से। तो इसका जो राइट आंसर है क्या जाएगा? तो जो भी बच्चे ए को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आयरलैंड का संविधान, ठीक है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। और याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है? तो मौलिक अधिकार, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए बता दिया। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है? काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे जल्दी से। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, फारसी, ठीक है। और याद रखिएगा, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी लेकिन अभी 22 भाषाएं हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी में किया गया है? आंसर करेंगे। सही से ऑप्शन को पढ़िए पहले। शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, या समानता का अधिकार? तो इसका जो राइट आंसर है, जो भी ए को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाली स्थान उत्पन्न करने के लिए सूक्ष्मजीव मृत अवशेषों पर कार्य करते हैं। क्या उत्पन्न कर लिए? तो याद रखिएगा, खाद उत्पन्न करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। खाद उत्पन्न करने के लिए सूक्ष्मजीव क्या करते हैं? मृत अवशेषों पर कार्य करते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, पेनिसिलियम खाली स्थान का सदस्य है। किसका सदस्य है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा 42 का, किसके साथ? बी के साथ, कवक, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक कब आयोजित की थी? तो इसका जो राइट आंसर है क्या जाएगा? ऑप्शन क्या जाएगा? डी के साथ चल जाएगा 1946, ठीक है। पूरा डेट क्या है? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी नई दिल्ली में, ठीक है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नांकित में से कौन सा संविधान में धर्मनिरपेक्षता संप्रत्यय की परिकल्पना करता है? आंसर करेंगे जल्दी से। तो ये जो प्रश्न बोला जा रहा है कि 42वां संविधान संशोधन जो प्रस्तावना में संशोधन हुआ था 1976 में, याद रखिएगा, प्रस्तावना में संशोधन कौन सा हुआ था? तो 42वां, और ये संशोधन 1976 में हुआ था जिसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया था। कौन कौन सा? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे। उसमें जो धर्मनिरपेक्षता है उसका मतलब क्या है, यही पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन क्या जाएगा? सी के साथ, सभी धर्मों की समान हैसियत देना, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब यही है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मुगल बादशाह शाहजहां के बड़े बेटे थे जिन्हें एक महान मानवतावादी के रूप में जाना जाता था, नाम क्या है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा 45 का ए के साथ, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दारा शिकोह, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, डेविस कप से इन्हें सम्मानित किया जाता है। आंसर करेंगे। तो 46 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला देगा सी के साथ, ठीक है। व्यक्तियों, अब किन व्यक्तियों को बताते हैं? व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है, लेकिन जो व्यक्ति टेनिस खेलते हैं अर्थात डेविस कप टेनिस से संबंधित है। इतना ध्यान में रखना है कि डेविस कप जो है आपका टेनिस से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञ का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 47 का राइट आंसर क्या जाएगा? डी के साथ चल जाएगा, 4 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? आंसर करेंगे। जी बिल्कुल इसका राइट आंसर जो भी बच्चे सी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है गुलाम वंश, और इसकी स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी, ठीक है।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 1913-14 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये, बिहार फार्मन की दृष्टि से आंसर करेंगे जल्दी से। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर क्या दे रहे हैं, जतरा भगत, उनका बिल्कुल सही जवाब है सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये आंदोलन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या है, बिहार में हुए थे यह आंदोलन, ठीक है, याद रखिएगा। ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? तो जतरा भगत, और ये बिहार से संबंधित है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है? ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो 50 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, तरबूज, ठीक है। और याद रखिएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, और जायद फसल गर्मी के मौसम में होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ सुबह 6:30 बजे।